ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग अर्बन पार्ट्स ऑफ द स्टेट से ही आए, काफ़ी सारे लोग दूर से आते हैं। सो ऐसे इसमें उनके समाज में क्या बिलीव्स, क्या प्रथाएं हैं, ये हमें नहीं पता रहता है। तो ऐसे वक्त पेशेंट शुरुआत में कंफ्यूज रहते हैं, पर हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन का मतलब ये है कि वो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वो ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहे हैं। जस्ट बिकॉज कोई कंफ्यूज हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि यार टाइम पास कर रहा है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो जब इतना सीरियस मामला आता है, फैमिली के सीनियर्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है, तो पेरेंट्स के ऊपर बहुत इंटेंस प्रेशर रहता है। तो ऐसे वक्त बाकी पेरेंट्स ही हमें हेल्प करते हैं जिनका ट्रीटमेंट जिनके बच्चों का चालू है। अभी ये तो पेरेंट्स की बात हो गई, दादी की बात हो गई, सोशल वर्कर, डायग्नोसिस, इसकी बात हो गई, पर जो मेन किरदार है, जो मेन स्टोरी का हीरो है, आप उसको कैसे बताओगे कि अभी 6 महीने का इलाज होना है, वो भी ऐसे आयु में जब 12 साल की उम्र में खेलने की आयु है, उसमें होमवर्क भी नहीं करते हम लोग। तो ऐसे इसमें कैसे एक फैमिली उसको बताती है कि तुम अपने स्कूल नहीं जाओगे, तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलोगे, तुम्हें बहुत सारी सुइयां लगाई जाएंगी, तुम्हें इंजेक्शंस लगाए जाएंगे। तो ये एक वार्ता भी मुश्किल होती है। तो ये वार्ता के बारे में एक छोटी सी झलक दिखाने के लिए रोशन और उनके माता पिता जी स्टेज पे हैं। घर जाना है। क्या हुआ रोशन बेटा, क्यों रो रहे हो? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इलाज नहीं कराना, मुझे घर जाना है। नहीं बेटा, तुमको इलाज कराना है, ठीक होना है ना। पता है डॉक्टर मुझे कितनी बड़ी बड़ी सुइयां लगाते हैं, और अब तो मेरे बाल भी चले गए और मेरा खाने का भी नहीं मन करता। मुझे प्लीज घर ले चलो। बेटा परेशान मत हो। रोशन बेटा, तुम लेके नहीं लग रही है, तुम इलाज करवाओगे तभी तो ठीक होगे। मुझे घर ले चलो प्लीज। तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो, ऐसे कैसे हार मान सकते हो? ठीक होके घर जाना है ना, फिर से स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, दोस्तों के साथ खेलना है ना, और हम इस जंग में जरूर जीतेंगे। हौसला रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? बिल्कुल, तुम जरूर ठीक होगे रोशन, ऐसे रोना नहीं है, अपनी हिम्मत बनाए रखना है। हमारी पूरी टीम, डॉक्टर साहब, सब लोग हमारे साथ हैं और मिलकर हम ये जंग जीतेंगे। ठीक है। तो जैसे आपने देखा, ये तो एक छोटी सी झलक है, ये तो ट्रेलर है। ट्रेलर भले 1 मिनट का होता है, पिक्चर तो 3 घंटे का होता है। तो आपके सामने तो रोशन मान गया, बट रियल लाइफ में बच्चों को मनाना इतना आसान नहीं होता है। एक एक बच्चे को एक एक ब्लड सैंपल के लिए मनाने के लिए 1-1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है। तो भले ही वो छोटे रहते हैं, बट इन जनरल ऐसा बोला जाता है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे को अगर अच्छे से बड़ा करना है तो पूरे परिवार का उसमें समर्थन होना चाहिए। तो अभी ये तो हो गया, रोशन का ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया, उसके पेरेंट्स ने हमारी पूरी बात मानी, गवर्नमेंट से फंडिंग हमें मिला, जो भी उसको दिक्कतें हुई वो सब लोगों ने मिलकर ठीक किया। तो अभी वो गोल्डन घड़ी आ गई है, वो सुवर्ण घड़ी आ गई है कि जब हम उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उसे गांव में वापस भेज रहे हैं। जब हम उसे बोलेंगे रीइंटीग्रेशन यानी जिस बच्चे का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है, ही गोज बैक टू हिज स्कूलिंग, एंड वो अपना स्कूलिंग पूरा करता है। बट कैसा है कि हर एक लाइफ में कोई भी रास्ता होगा उसमें स्पीड ब्रेकर और खड्डा होता ही है, वो हाईवे रहे या वो गली रहे। तो अभी जब रोशन स्कूल जा रहा है, तो स्कूल में रीइंटीग्रेशन में होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये एक छोटी सी झलक आपके लिए। तो अभी स्टेज पे आएंगे रोशन और उसके स्कूल फ्रेंड्स। रोशन बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहा है और उसके दोस्त उससे मिल रहे हैं। ये आज कब स्कूल जाऊंगा मैं? अरे मेरे दोस्त, इन लोगों ने होमवर्क किया? कैसे हो तुम सब? रोशन आ गया। ये कैसे हो रोशन तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है जब मैं हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे और सोशल वर्कर मैम थी और मेरे मम्मी पापा, सबने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है वहाँ पे तो मेरे बहुत सारे नए फ्रेंड भी बन गए। पहले जैसे नॉर्मल हो गए, उम्र से खेल सकते हो। हाँ, डॉक्टर ने बोला अब तो मैं स्कूल भी आ सकता हूँ, इसलिए मैं स्कूल आया हूँ और पढ़ के मैं फिर से डॉक्टर बनूंगा, देखना। चलो रोशन, हम लोग खेलने चलते हैं। चलो चल। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उसको तो थोड़ी बड़ी बीमारी थी, मेरी मम्मी ने कहा है ऐसा बीमारी तो फैल सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मुझे भी ऐसा बीमारी आ गई तो अरे बुद्धू, तुम लोग भी मत जाओ। अरे तुम बुद्धू हो क्या? किसने बोला कैंसर छूने से फैलती है? कैंसर छूने से नहीं फैलती है। स्कूल में तो डॉक्टर ने आके बताया भी था, कैंसर का इलाज कराने से ठीक हो सकता है, बच्चे एकदम नॉर्मल हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कैंसर से डरे नहीं, उसको
हराएं, और देखो हमारे रोशन ने ये करके दिखाया है। अरे ऐसा है क्या? मुझे तो पता नहीं था, सॉरी रोशन, मैंने गलत समझा। तुम तो हीरो थे, तुम हमारे हीरो, चलो खेल तुम लेते। हीरो है, ऑर्डर सो आप हम सबको ये समझना जरूरी है कि जब भी स्कूल की हम लोग याद करते हैं तो मुझे तो मेरे बेंच में मेरे बाजू में जो बैठता था, जिसके साथ मैं टिफिन शेयर करता था, मुझे उसकी याद आती है। तो अगर मैं स्कूल जाऊंगा और अगर वो मेरे साथ टिफिन शेयर करने को मना करे, अगर वो मेरे साथ आउट खेलने को मना करे, तो फिर दैट इज इक्विवेलेंट टू अ ब्रेकअप ऑफ दैट टाइम। तो ऐसे इसमें रीइंटीग्रेशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो ये बच्चे को, इनके टीचर्स को बार बार बताना पड़ता है, पेरेंट्स भी डर जाते हैं बार बार कि स्कूल में नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सर्दी खांसी हो जा रहा है, स्कूल मिस हो रहा है। तो रीइंटीग्रेशन में भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अनलेस एक बच्चे का काम क्या है, बच्चे का काम है खेलना, कूदना, परेशान करना, थोड़ा बहुत पढ़ाई करना, थोड़ा बहुत होमवर्क करना। अगर वो बच्चा उस टाइम करेगा नहीं तो बाद में तो जिंदगी भर काम करना ही है। तो इसलिए बच्चों का रीइंटीग्रेशन आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक हमारा एक तरफ से एक छोटा सा एफर्ट था, जिसमें हमारे सब आर्टिस्ट ने, मैं सब आर्टिस्ट को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा जो एक्चुअली आर्टिस्ट नहीं है। हम लोग एक्चुअली एक पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का पार्ट है। ये प्ले हमने एक दिन में रेडी किया है। सो कुछ उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन में इश्यूज हो सकता है, बट हम सब लोगों ने वो किरदार निभाया है जो हम वो डेली करते हैं। साथ में हमारे नर्सिंग इंचार्ज, हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर AK सिंह सर सब हैं। सो हम सब आपको यही बताना चाहते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट एक यात्रा है, वो कहीं पे शुरू होगी, एक टाइम पे चलेगी, एक टाइम पे रुकेगी, फिर से स्पीड लेगी, फिर एक टाइम आके वो खत्म जरूर होगी। सो इसलिए हमें कैंसर का डायग्नोसिस करना जरूरी है। लैंसेट कमीशन कहता है कि आप बच्चे के ट्रीटमेंट में अगर 1 रुपी इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 4 रुपीज होता है। तो ऐसा कोई भी स्टॉक मार्केट में कंपनी नहीं है जिसमें 300% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। सो इसलिए बच्चों का कैंसर का इलाज होना है और बच्चों के कैंसर डायग्नोसिस होना है। सो ये होने के बाद बच्चों का कैंसर के बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें बताने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा डॉक्टर सिल्की जैन मैम को, जो आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का जो यहाँ पे ये प्ले देख रहे हैं और शायद आपने समझा भी होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं लोगों को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने शायद चाइल्डहुड कैंसर यानी बाल कैंसर का नाम शायद पहली बार सुना होगा। ऐसे कितने लोग हैं? मैं इसीलिए उस बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगी। ये प्ले हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ, और चाइल्डहुड कैंसर का नाम सुनकर हमारे लिए जो हम ट्रीट करते हैं चाइल्डहुड कैंसर को, रोज़ हम काफ़ी बच्चे देखते हैं, तो हमारे दिमाग में उसके साथ कुछ शब्द जुड़े हैं, जैसे कि होप, करेज, मतलब आशा, निराशा नहीं, करेज यानी कि हिम्मत। और जैसे आपको पता होगा कि ब्रेस्ट कैंसर का सिंबल होता है पिंक कलर का रिबन, वैसे ही चाइल्डहुड कैंसर का सिंबल होता है गोल्डन कलर का रिबन।